अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ। सिद्धार्थ, ये क्या लग रहा है, आज यहाँ पर ये एम नहीं है कि प्रोफेसर नेहा को हम यहाँ पर ह्यूमिलिएट करें या इंसल्ट करें, लेकिन बाय the situation which has come before all of us, it has landed India in a sticky spot. आज प्रोफेसर नेहा के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि वो एक कम्युनिकेशन की प्रोफेसर हैं। उन्होंने ये कहा कि ये मिस इंटरप्रेट किया गया, जबकि वो साफ साफ सुनाई दे रहा है उस वीडियो में। वो तापस रिपोर्टर जो डीडी न्यूज का है, उसके साथ वो बातचीत में कहती हुई नजर आ रही है कि वी एट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट गलगोटिया यूनिवर्सिटी have made this Chinese robo which moves around the campus of Galgotia University. और उसके बाद अब ये कहना कि इट वॉज मिस इंटरप्रेटेड। हम कह रहे हैं कि अगर छोटी सी वो क्लिप को काट छांट कर भी लगाई है या कुछ फ्रॉड भी किया गया है, तो फिर ये चीज कैसे आ सकती है कि भाई आप वो चाइनीज रोबो को आप अपना बता रहे हैं। नाउ यू आर गिविंग एन एक्सप्लेनेशन एंड शी इज अ प्रोफेसर कम्युनिकेशन एट द मैनेजमेंट। ये चीज समझ में नहीं आ रही है जी। अगर इसमें फ्रॉड भी हुआ है जैसा उन्होंने कहा, या मिस कम्युनिकेशन हुआ है, या उन्होंने जो कहा वो चीज लोगों को ठीक से नहीं समझ में आई है, तो वो तो जिम्मेदारी दूरदर्शन की है। वो भारत के सरकार का मीडिया है, तो भारत के सरकार का जो दूरदर्शन है वो इस तरह की गलती क्यों कर रहा है? अगर वो कह रही हैं, इसका मतलब दूरदर्शन उस न्यूज को ठीक से नहीं चला रहा था। अगर उन्होंने सही कहा था और दूरदर्शन ने उसको गलत दिखा दिया, उसके चलते पूरे दुनिया में थू-थू होने लग गई, तो इसका मतलब आप दूरदर्शन को पकड़िए ना। दूरदर्शन तो आप ही के भाजपा सरकार का वो गुम्फू बना हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी है, शायद दूरदर्शन इस चीज को टेक डाउन कर रहा है या कर चुका है। और एएनआई का अभी ताजा न्यूज है, मैंने आपको भेजा है। उनको गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों को वहां एआई के भारत मंडपम से विदा करने के लिए भी ये सोच रहे हैं। और मुझे इसमें कहीं पर भी कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस देश के प्रधान जी एप्स्टीन फाइल में बदनाम बिल गेट्स से मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होते ही एआई आई आई बोलने लगता है, तो लोगों को स्वाभाविक है इस देश में लगने लगेगा कि एआई का मतलब कोई बच्चों का खेल है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार में जब चुनाव रैली में जाते हैं तो कहते हैं रील बनाओ रील बनाओ। वो कहीं ये नहीं कहते कि एआई का कंटेंट जनरेट करने का काम करो, रील बनाओ रील बनाओ। तो जिस देश में करीब करीब 9.5 लाख लोग केवल रील बनाने को अपना जीवनचर्या बना के रखे हैं, यूट्यूब उनको पैसा देता है, जो देश दुनिया में 20% डाटा जनरेट करता है लेकिन डाटा की कैपेसिटी उसकी सिर्फ 3% है, तो मुझे यहाँ पर ये आश्चर्य नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से ये भाजपा के लिए रामायण का जो उघरई अंतन होई निबाहु काल नेमिज में रावण राहु, उसके चरितार्थ होने का यह मुहूर्त आ गया है। ये एआई नहीं हुआ, 5 अंधों के बीच में हाथी की कहानी हो गई है। और दुर्भाग्य यह है कि इससे भारत की शैक्षणिक योग्यता क्या है ये दुनिया को दिखने लग गया है। यहाँ का ज्ञान का बैरोमीटर क्या है ये अब दुनिया को देखने में आ गया है। हुआ यह है, सीधी सी बात है कि ये पूरा का पूरा ये जो एआई समिट के नाम से जो इनकी बदनामी हो गई है, पहले दिन यहाँ वहां पर अव्यवस्था में बदनामी हुई। सिर्फ अव्यवस्था नहीं हुई, एआई के स्टार्टअप्स जो कंपनियां थी जिन्होंने एआई लगाया था, उन लोगों को पहले हॉल से बाहर कर दिया और वो 6 घंटे के बाद वापस आके देखे तो उनका सामान गायब हो चुका था। ये देखिए गवर्नमेंट के सूत्रों से खबर आई है, इसलिए मैं एएनआई का ये ट्वीट दिखा रही हूँ। सिद्धार्थ आपने भेजा था एंड इट हैज कम फ्रॉम समवेयर एल्स आल्सो। ये कंफर्म हो रहा है कि फॉलोइंग द राव ओवर द डिस्प्ले ऑफ अ चाइनीज मेड रोबो डॉग एट द एआई इम्पैक्ट समिट, Galgotia's University has been asked to vacate the expo area at the summit। ये इस समय की बड़ी खबर है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को कहा गया है कि आप अपना स्टॉल हटा लीजिए, यानी कि मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। जैसा मैंने कहा कि डीडी न्यूज के कुछ लोगों के लिए ये चीजें कही गई हैं कि वहां के कुछ लोगों ने चोरी चकारी भी की। आज कल रात को उनके दफ्तर में पुलिस पहुंची और आज सुबह होते होते गलगोटिया यूनिवर्सिटी को कहा गया है कि आप अपना बोरा बिस्तर बांध लीजिए एआई समिट से। सिद्धार्थ बोलिए। नहीं, ये सरकार हरकत में नहीं आई है, सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। मुझे बताइए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी जबरदस्ती जाके थोड़े भारत मंडपम में बैठी थी, उनको वहां बैठने के लिए बुलाया किसने था? इसी सरकार ने बुलाया था। आपको नहीं मालूम था कि वो इस तरह के लोग हैं? पहले तो आप गलत इस तरह के फर्जीवाड़ा करने वाले को बुलाते हो, जब फर्जीवाड़ा खुल जाता है तो उनको बाहर निकाल देते हो। तो गलती करने वाला वो थोड़े है। आप कहीं पर अगर किसी का खून हो जाता है नीलू जी, और बंदूक से होता है, तो बंदूक को फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता है, बंदूक के पीछे जो चलाने वाला होता है ना, जिम्मेदारी उसकी होती है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आज आप खुद बोल रहे हैं कि उन्होंने फर्जीवाड़ा किया, उनको हम निकाल रहे हैं, ऐसे लोगों को सबसे पहले आप अंदर लाके बैठाए क्यों है?
मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एआई की समस्या कितनी बड़ी है मैं आपको बताता हूँ। मेरे घर का एक बच्चा आईआईटी मद्रास में एआई का कोर्स कर रहा है 3rd ईयर में। हालत यह है कि आईआईटी मद्रास उसको किसी किसी सेमेस्टर में कंटेंट नहीं दे पाता है। कहता है कि 3 महीने बाद हम आपकी परीक्षा तो लेंगे, लेकिन इतना जल्दी कंटेंट बदल रहा है कि हम आपको सिलेबस नहीं दे पाएंगे। आप दुनिया भर से सिलेबस किसी तरह से खोज लीजिए, परीक्षा तो हम ले लेंगे, लेकिन ना हम आपको नोट्स देंगे, ना हम आपको लेक्चर देने की स्थिति में हैं, ना हम आपको किताब सजेस्ट करने की स्थिति में हैं। आपको दुनिया भर से खोजना है। लेकिन जब सवाल पूछते हैं बच्चे कि सर ऐसा कैसे हम पढ़ेंगे, तो बोलेंगे हम क्या करें, एआई का फील्ड इतना तेजी से बदल रहा है कि हमारे पास कंटेंट नहीं है। जो आईआईटी मद्रास भारत का सबसे बड़ा एआई स्टार्टअप चलाता है, उसकी स्थिति यह है कि वो कंटेंट नहीं दे पाता। ऐसे में आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बुला के बैठा देंगे, तो यही तो स्थिति होने वाली है। यही इसीलिए मैंने कहा ये 5 अंधे और 1 हाथी वाली स्थिति हो गई है। किसी को वो खंबा दिखता है, किसी को वो रस्सी दिखती है, किसी को वो सांप दिखता है, किसी को वो खंबा दिखता है, हाथी किसी को दिखता ही नहीं है। मेरे ख्याल से हुआ यह है, सीधी सीधी बात यह है कि एआई शब्द है ना, उसमें इंटेलिजेंस जो शब्द है उसको सुन के लगता है कि जब दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या भारत की है, सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे पास हैं, भाजपा कहती है कि नासा के 25% वैज्ञानिक हिंदुस्तानी हैं, मतलब हमको गलतफहमी में जनता चली जाती है कि बुद्धिमानी में हम ऑलरेडी तो मास्टर बने हुए हैं और ये एआई इंटेलिजेंस का ही तो खेल है, तो ऑलरेडी हम जिस चीज में मास्टर है इसमें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसमें आपको आर्टिफिशियल वाला शब्द देखना पड़ेगा। आर्टिफिशियल का मतलब ये होता है कि ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। यहां पर मशीन उस बुद्धिमत्ता को तैयार करती है, और किसी भी मशीन को बनाने के लिए एक ऐसी मशीन जो आपको आप बनानी पड़ती है। आपके पब्लिक इंडिया के दर्शक बहुत सुधी हैं। पिछले साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जेफरी हिंटन, प्रोफेसर हैं, वो नोबेल पुरस्कार मिला है उनको। एआई का गॉडफादर कहा जाता है। वो गूगल में बहुत साल काम किए, अब गूगल से भी उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला एआई बनाया था, आज नहीं 1980 के दशक में। उनको वो रोज यूट्यूब पर आके बोलते हैं कि मैंने जो चीज बनाई ना वो काम तो कर रही है, लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे काम कर रही है। जिसने बनाया है उसी को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितनी ताकतवर है। वैसे में आप 4 पैर का एक ठो मशीनी कुत्ता लाके दिखा दीजिए और कहिए कि ये एआई है। आपके प्रधान जी आके बोल दें कि एआई हमारे घर के बच्चे पैदा होते ही आई बोलते हैं, तो आप पूरे देश को एक गलतफहमी फैला रहे हैं। पूरे देश में आप इस तरह की गलतफहमी फैला रहे हैं। एआई नहीं हो गया, ये मिस्टर इंडिया हो गया, अनिल कपूर का मिस्टर इंडिया हो गया।